आपने शादी के बाद एक्टिंग, डांसिंग, फिल्म और टीवी सब कुछ छोड़ दिया। क्या ये शौहर की ख्वाहिश थी या आपकी अपनी? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक मुसलसल काम करने की वजह से आपको पता है इंसान थक भी जाता है, तो थोड़ा सा ब्रेक ज़रूर लिया। और बाकी जो मैंने सिंगिंग फील्ड ज्वाइन किया वो तो शादी के बाद ही की है, बट सब ज़्यादा बातें बनी होती हैं। वो कहते हैं ना, बद से बदनाम बुरा, ऐसी कोई बात नहीं है। ही इज़ वेरी सपोर्टिव और बड़ा वो इस चीज़ को इनकरेज करते हैं, और मुझे जब उनकी ज़रूरत पड़ती है तो वो मुझे हमेशा मेरे साथ खड़े नज़र आते हैं। शादी कैसे हुई? ऐसे। किसने किसको पसंद किया? हमारी दुबई में मुलाकात हुई थी। इजहार किसने पहले किया? उन्होंने किया था। पसंद की शादी में ज़माना दुश्मन ना बने, ये कैसे मुमकिन है? आपको भी तो जालिम समाज का सामना करना पड़ा होगा। हाय, क्या सवाल कर दिया आपने। ज़माना तो है ही जालिम, लेकिन हम मजलूम नहीं थे। क्योंकि वो भी इंडिपेंडेंट थे और मैं भी इंडिपेंडेंट थी, तो हम लोगों ने बड़े प्यार से इसको निभा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह बस दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक किसी तरह खैर सलामती से रखें, लोगों की बुरी नज़रों से बचा के रखें इंशाल्लाह। आमीन। आपके शौहर पर कुछ केसेस भी बने, बल्कि थिएटर की किसी और हसीना से शादी की बातें भी मंजर आम पर आईं, इनमें कितनी हकीकत रही? उनके माजी के साथ मेरा कोई वास्ता नहीं है और मेरे माजी के साथ उनका कोई वास्ता नहीं है, और बाकी ऊंच नीच तो हर बंदे के साथ होती है। वी आर हैप्पी। अगर खामन कभी नाराज़ हो जाएं, कौन सा गाना गाकर उन्हें मनाती हैं? तू रुस्से न कर मेरी जान सजना, एक दिन छड़ जाना है जहान सजना, तो इसलिए हम रुसते ही नहीं है। वैसे मैं बताऊं, ज़्यादा वही मनाते हैं। लेकिन हमारी लड़ाई बहुत कम होती है, क्योंकि वो माशाल्लाह मसरूफ़ ही इतने रहते हैं कि हमें लड़ाई का टाइम ही नहीं मिलता। आप ये लड़ाई झगड़े वाले ना ज़रा साइड पे क्वेश्चन कि याद ना आ जाए कि हाँ है, ये तो हमने किया ही नहीं, चलो अब करते हैं। तो इसको रहने ही देते हैं। ठीक है, चलें फिर कहीं और चलते हैं। मेरा ख्याल है बाकी अब नीचे जाके प्रैक्टिस रूम में सुनते हैं। आइए भट्टी साहब। घर की बेसमेंट में बने म्यूजिक प्रैक्टिस रूम में मेघा से सुर साज के साथ गुफ्तगू हुई। अच्छा, ज़्यादा तो मुझे ये प्ले करना नहीं आता, लेकिन चूँकि आवाज़ की प्रैक्टिस करनी होती है, हमने बहुत ज़्यादा डेली 10 to 15 मिनट्स हम इसको आवाज़ लगाते हैं उतार चढ़ाव के साथ। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे आवाज़ लगाती हूँ। इस तरह तो मियाँ साहब फटाफट आ जाएंगे। लंदन वाले के मेरे वाले? आपके वाले। इतने दिल से करी जा रही हैं। थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंट। और मेरे बुलाने पे तो मेरे वाले ही आएंगे। आपने अचानक गाना गाने का फैसला किया और कताला मेघा भंगड़ा क्वीन बन गई, ये कैसे हो गया? मैंने एक्चुअली ऐलान थोड़ा लेट किया था। मैं घर पे प्रैक्टिस करती रहती थी। मैंने तकरीबन 1 से 1.5 साल प्रॉपर इस पर काम किया, और मैंने डिफरेंट उस्तादों से इसकी ट्रेनिंग ली, जिसमें से ये ज़हीर अहमद साहब, इलाही बख्श साहब, और एक पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा म्यूज़िक इंडस्ट्री का अगर हमको किंग ऑफ म्यूज़िक भी कहें, ताफ़ो साहब, तो कोई शक नहीं उनके जो बेटे हैं तारिक ताफ़ो साहब, उनकी शागिर्दी मैंने इख्तियार की। और मेरा जो फर्स्ट एल्बम सांझा पंजाब, वो हमने मिलकर लॉन्च किया, और इंडिया से मैंने वरिंदर सिंह जी को दावत दी, और हमने एक कोलैबोरेशन करके बॉर्डर पार सांझा पंजाब के नाम से एक एल्बम रिलीज़ किया। आप कहती हैं कि बचपन में जहाँ म्यूज़िक लगा होता था, आप वहाँ पे घंटों बैठ जाया करती थी? घंटों नहीं, सारा दिन कहें। स्कूल से आने के बाद मैं म्यूज़िक लगा लेती थी, तो बस उसके बाद या मैं होती थी या फिर म्यूज़िक होता था। उस ज़माने में किसको सुनते? केड़ा ज़माना है? सानूर का ज़माना है। चिट्टे वाल ताड़े नहीं, मेरे ने नहीं। आपने तो डाई करा लिया ना। मैंने डाई हार्ड करा लिया। चले ऐसे को 5 साल पहले की बात होगी, स्कूल दौर। चले मान लेते। तो किसको सुना करती थी उन दिनों में? मैं सुनती थी अंजुमन जी के गाने, मैडम नूर जहाँ के, क्योंकि मुझे शौक बहुत था डांस देखने का ना और करने का। तो मैंने जो
मैडम जी के गाने होते थे, मुमताज़ जी के, अंजुमन जी के, बाबरा शरीफ के, बस गाने लगा लेने और फिर शुरू हो जाना। तो फिर हमें भी सुनाए ना। ज़रूर सुनाते हैं आपको। थैंक यू। मेघा ने चाय, सैंडविच, पिज़्ज़ा, फ्रूट केक और कुकीज़ से तवाज़ो की। बट साहब ये हमारा स्विमिंग पूल वाला एरिया है। वाह, लेकिन ये खाली क्यों है? कदे नहीं भी नहीं था। घर से निकलने से पहले लिबास तब्दील करके तैयार हुई। गाड़ी आपकी बड़ी अच्छी है। आपकी बारात भी थी, गाड़ी में ही आई थी? जी बारात तो नहीं, लेकिन ये मुझे गिफ्ट मिला था उनकी तरफ से, मुंह दिखाई का। आखिर आपके पास वो कौन सी जादू की छड़ी है कि आप जिस काम में भी हाथ डालती हैं कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाती है? हर एक फर्द से सुनोगे तुम दास्तान हमारी, हम वो हैं जो हर महफिल में दोहराए जाएंगे। वाह। ये सब माँ बाप का करम है जी, उनकी दुआएं हैं, रब का करम है, रहमतें हैं, और कुछ आपकी नेक नीति भी इसमें बहुत शामिल होती है। तो जिस काम को भी मैं करती हूँ बहुत सच्चे दिल से और मेहनत से करती हूँ, तो अल्लाह पाक मुझे कामयाबी देते हैं। जब आप कॉन्सर्ट्स में जाती हैं तो सबसे ज़्यादा किस गाने की फरमाइश की जाती है? ऑफ कोर्स आई एम अ भंगड़ा क्वीन, तो भंगड़े के गाने जो हैं वो लोग ज़्यादा फरमाइश करते हैं, और मुझे बेसिकली खुद भी भंगड़ा बहुत पसंद है, तो मैं ज़्यादा हल्ले गुल्ले वाले गाने पसंद करती हूँ, और फरमाइश भी मुझे इन्हीं गानों की होती है। तो एक दो ज़रा गाने हो जाएं फिर। गाड़ी में भी आपको भंगड़ा सूझ रहा है तो चलें जी। चलेगी अज पार्टी विदाउट ब्रेक, नचांगे ऐसे सारे विदाउट ब्रेक, डांस फ्लोर पे कर चुकी हूँ मैं बड़ा हंगामा, सिंगिंग में भी होगा मेरा अच्छा कारनामा, माय नेम इज मेघा जी, मैं हूँ जादू की छड़ी, मेरी नोटी सी अदा सबके दिल पे जा लगी। बहुत आला। थैंक यू। आप म्यूज़िक लवर हैं, गाड़ी में जब आप ट्रैवल करती हैं तो किस किस्म के गाने सुनती हैं? डिपेंड करता है कि मेरा मूड कैसा है। तो सफ़र पे जाते हुए मैं बहुत ज़्यादा जो है ना, जो मेलोडियस सॉन्ग होते हैं ना, वो सुनना पसंद करती हूँ। नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब को और ग़ुलाम अली साहब को, मैडम जी के गाने, लता जी के गाने, इनके गाने मुझे बेहद पसंद है। और नसीबो जी के गाने भी बहुत मैं शौक़ से सुनती हूँ, उनके गानों पे तो मैंने परफॉर्म भी बहुत ज़्यादा किया है, तो आई लव दैट ऑल काइंड ऑफ सॉन्ग्स। बारिश का मौसम हो और आप ड्राइव पे निकली हुई हों तो कौन सा गाना गुनगुनाएंगी? तेरे बिन मेघा छाए ना, तेरे बिन मोहे चैन आए ना, तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन, सा सा रे रे गा 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 रे रे सा, गा गा मा मा पा 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 मा मा गा पा मा गा रे पा मा गा रे मा गा रे सा। ये जी राग एमन में है, तो आपने बरसात का नाम लिया, तो मैंने आपको अपना ही राग एमन में बनाया हुआ सॉन्ग सुना दिया। बारिश का बड़ा रोमांटिक सा मौसम हो और मियाँ साहब सऊदी अरब में हो और उन्हें छुट्टी ना मिल रही हो, तो फिर कौन सा गाना गाती हैं? हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी, मुझे पल पल है तड़पाए, तेरी 2 टके आंधी नौकरी रे मेरा लाखों दा सावन जाए, हाय हाय ये मजबूरी। यहाँ तो यही गाना फिट आता है। बिल्कुल सही बात। बेटी साहब ताड़े बड़े हाथ से निकल रहे हैं। वैसे तो गर्मी का मौसम है, तो यहाँ पेंट कोट पाया है, तो पाया भी जामनी रंग दा कि जमूरे दे मौसम तो लेके पाया ये मौसम ही जामनुओं का, लेकिन आपस की बात है। जब मियाँ से लड़ाई हो जाती है, खुदा दा वास्ता जी बेटी साहब, और तुझे मेरी मियाँ ने लड़ाई करा के छटनी है, कोई खौफ है खुदा करे। मैं आपको सिचुएशन दे रहा हूँ, सिचुएशन। अच्छा, तो प्यार की भी दे सकते हैं। अच्छा, प्यार की भी, शॉपिंग की दे सकते हैं, रेस्टोरेंट की दे सकते हैं। ओके आपको लड़ाई के अलावा कुछ सूझ नहीं रहा, वो थोड़ा ना किधरे बल्कीस घंटियां लड़ाई करानी फिरदी है। शॉपिंग के लिए जाना हो, ये बात ठीक है, और बड़ा अच्छा मूड हो और आपकी मर्जी की शॉपिंग हो गई हो, तो फिर किस किस्म के गाने गुनगुनाती हैं?
गाने तो हर सूरत बजते रहते हैं और मैं शॉपिंग के जाते हुए गाना नहीं गुनगुनाऊंगी, मैं देखूंगी कि मुझे लेना क्या है।